नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी का भाग। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान वह दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। आगे देखते हैं कि संविधान का विकास दो भागों में बांटा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि देखिए 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। सबसे पहले किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। उसके बाद जब औरंगजेब का शासन खत्म होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पकड़ बनाना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध में कंपनी ने बंगाल पर सिराजुद्दौला को हरा के आधिपत्य कर लिया और 1764 में बक्सर युद्ध कंपनी जीत गया। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे संवैधानिक विकास का नींव रखना लगा कि हम लोग तो ट्रेड करने आए हैं, लेकिन वहाँ का राजनीतिक, प्रशासनिक और जितना भी ये है उस सब पे आधिपत्य करने का सोचने लगा। तो इसी क्रम में भारत का संवैधानिक विकास में ये महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग बांटते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेके 1853 और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेके 1947। अब हम लोग इसमें देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सा एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स एक्ट 1784, चार्टर्स एक्ट 1793, चार्टर्स एक्ट 1813, चार्टर्स एक्ट 1833 और चार्टर्स एक्ट 1853। इसी के क्रम में यहाँ पे देख लीजिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, माउंटबेटन योजना 1947। इसके बाद है कि इस क्रम में देखिए सबसे पहले 1600 ईस्वी में राजलेख चार्टर भेजा गया, उसको बनाया गया। संविधान विकास राजलेख महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त किया कि हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तो उस समय जो पूंजी था तो 30,133 पाउंड था और 217 भागीदार थे। कंपनी का जिम्मा एक परिषद संभालती थी जिसका गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कहा जाता था। इसके बाद 1726 का राजलेख आता है। कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कार्य में सबसे पहले शुरुआत सूरत में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों से व्यापार करने की आज्ञा लॉर्ड मेयर के द्वारा प्राप्त की थी। 1773 का इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो लॉर्ड नाथ द्वारा गुप्त समिति बनाई गई जिसमें ये एक्ट आया गया। ये एक्ट क्यों आया? इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रण, मतलब कंपनी का जो कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में भी नियंत्रण होना है और ब्रिटेन में भी नियंत्रण होना है। कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। कंपनी में क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ बहुत से दोष आने लगे जिसको समाप्त करने के लिए ये एक्ट आया। इसके बाद कंपनी गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, एक इंग्लैंड, दूसरा भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड की दो संस्थाएं, निदेशक मंडल पहला, दूसरा स्वतंत्रधारी मंडल, ये गृह सरकार का अंग थे। इसमें 24 निदेशक थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वतंत्रधारी मंडल निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्य में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। एक्ट के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य 24 में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर सकते थे। कंपनी निदेशक चुनने का अधिकार कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारक, मतलब जो कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारक होगा वही कंपनी का निदेशक चुनने का अधिकार रखेगा। बंगाल, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया। मतलब एक प्रेसिडेंसी मद्रास था, दूसरा बंबई, तो उसको दोनों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया। भारतीय परिक्षेप में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद है कलकत्ता गवर्नर जनरल, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग बना। इसमें 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बरवेल। 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का नींव रखा गया। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण होने लगा। किससे? रेगुलेटिंग एक्ट से। और भारतीय राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। हुआ यूं कि धीरे धीरे कंपनी में भ्रष्टाचार होने लगा, तो उसके देखरेख के लिए ये एक्ट लाया गया, जिसके चलते यहाँ पे हर मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार, मतलब जिसका लाइसेंस नहीं है वो निजी ट्रेड नहीं कर सकता है, तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत जो मलाई खा रहे थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान दिया गया था, ये सुधार किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।